एक अनुभव की बात बताती हूँ मैं आप सबको। मान लीजिए शादी ब्याह के न्योते आते रहते हैं। तो मान लीजिए किसी धनपति के घर में विवाह होता है, पति पत्नी को जाना है। पति पत्नी से क्या कहता है, लिफाफा में 1-2 हजार रखना। अब मान लीजिए किसी गरीब के घर में विवाह है, तो पति क्या कहता है, 100-200 चलेगा। पर जरूरत किसे है, गरीब। हम देते किसे हैं, अमीर। क्यों? क्योंकि पता है उनके हमारे घर का भी विवाह हुआ, वो आएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। इन्हें देंगे तो ये कुछ वापस तो मिलने वाला है नहीं। पर जरूरत किसे है, जिसे जरूरत है उसे तो हम देते नहीं। और जिन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिनके पास पहले ही भरा हुआ है, उनको तो लिफाफा भी दो, तो गिफ्ट भी दो, तो ये भी दो, तो वो भी दो। दीजिए, कोई विरोध नहीं है, आप जरूर दीजिए। पर जिन्हें जरूरत है उन्हें भी दीजिए। जिनके लिए आपकी थोड़ी सी मदद भी उनके लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है, उस सुपात्र को दीजिए। सुपात्र को दान देंगे तो विशेष फल प्राप्त होगा, कुपात्र को दान देंगे तो गलत फल प्राप्त होगा, क्योंकि वो उस दान का सदुपयोग नहीं करेगा। उदाहरण देते हैं सुखदेव जी। एक राजा थे, तो वो एक बार राजा रानी रात्रि के समय सो रहे थे। रानी की नींद मध्य रात्रि में खुल गई। वो बरामदे की ओर चली गई। बरामदे से उन्होंने देखा कि एक मछुआरों का परिवार महल से नीचे एक कोने में, ठंड का समय था, ठिठुर कर सो रहा है। तो रानी ने राजा को उठाया कि देखिए वो कैसे ठंड में ठिठुर कर सो रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें कुछ कंबल दान कर दूं। राजा ने कहा, रानी वो दान के योग्य नहीं है, आप सो जाइए। ठीक है, रानी चली जाती है। पर दूसरे दिन राजा से छिपकर वो चुपचाप गई। वो परिवार सो रहा था, उन्हें नींद में ही कंबल उड़ाकर आ गई। ठीक है, कुछ समय बाद जब ठंड का मौसम चला गया, तब मछुआरों के परिवार ने विचार किया कि अगली ठंड तक इसे कौन संभाल के रखे। तो उसे उगड़वा कर उसका जाल बनाया गया, और जाल से रोजाना कितनी ही मछलियों की हत्या होती। और यहां हत्याएं हो रही है, वहां राजा पर पाप चढ़ता जा रहा है। पाप चढ़ रहा है, उसका पराक्रम कम हो रहा है। अच्छा, राजा पे पाप क्यों चढ़ रहा है बताइए? दिया तो रानी ने, तो राजा पे पाप क्यों चढ़ रहा है? उसकी कमाई का छिप कर दिया था, तो पाप राजा पर चढ़ रहा है। पराक्रम कम होता गया। यहाँ पर दूसरे राजा इसी ताक में थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। कैसे तैसे राजा रानी अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में जाते, जंगल में एक सिद्ध ऋषि मिलते हैं। उनसे पूछा गया, राजा कहते कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए, यहां तक कि एक झूठ भी नहीं बोला, पूजा पाठ किए, दान किए, पर मुझे फिर ऐसा दिन क्यों देखना पड़ा? ऋषि कहते, गलती आपकी नहीं, आपकी पत्नी की है। कैसे? तब वो याद दिलाते, ऐसे ऐसे आपने जब कंबल दान किया था तो उसे उगड़वा कर उसका जाल बनाया गया और उससे रोजाना हत्याएं हो रही हैं। अब पहली बात तो आपने जो धन इस्तेमाल किया वो धन चोरी का था। धन भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसे नहीं हम चोरी का धन लाए और उसे दान में लगवा दे, अरे वाह, वो दान नहीं है। धन भी शुद्ध होना चाहिए। तो आपने जिस धन से दान किया वो चोरी का धन था, आपने राजा से छिप कर किया, और उसके बाद उस दान से ही कितनी ही हत्याएं होती गई। ऋषि कहते, राजन मैं आपको ये 1 रुपया देता हूं, ये मेरी शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई सही कार्य में तो सही काम करती है, पर उसे गलत आदमी को भी दोगे ना तो वहां भी वो सही कार्य करेगा। और गलत कमाई आप अच्छा काम भी कर दो तो भी वो गलत स्थान पर ही जाएगी। रानी ने अच्छे मन से कंबल दान किया था, पर उससे हत्याएं होने लगी, क्योंकि धन शुद्ध नहीं था।
1 रुपया दिया। राजा ने कहा ठीक है, देखेंगे इस्तेमाल करके कभी। थोड़ी ही दूर जाते हैं, एक ब्राह्मण को देखते हैं, हाथ में 2 मरे हुए कबूतर लेकर जा रहा है। ब्राह्मण होकर ऐसा नीच कार्य। ऋषि की बात याद आती है, 1 रुपया उसे देते और छिप कर देखने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उस ब्राह्मण ने उन कबूतरों को फेंका, स्नान किया, बाजार से जाकर कुछ गेहूं लेकर आए और अपनी कुटिया में उस गेहूं को नीचे फेंक दिया। नीचे डालते ही 2 बच्चे आते हैं, पत्नी आती है और उस कच्चे गेहूं को वो खाने लगते हैं। पीछे से राजा आकर कहते हैं, अरे इतनी क्या जल्दी है, आटा बनाओ, उससे रोटी बनाओ, उसके बाद खाना। ब्राह्मण ने कहा, हम सब 10 दिन से भूखे हैं, मेरी पत्नी गर्भवती है, इनकी मृत्यु ना हो जाए इसलिए मैं गलत कार्य करने जा रहा था कि कम से कम कैसे भी इनका पेट तो भर दूं, पर आपके दिए हुए दान से मैं पाप करने से बच गया। शुद्ध कमाई गलत आदमी को भी देंगे तो भी वो सही कार्यों में लगे। इसीलिए कहते हैं, जो भी हम धन कमाते हैं उसका 10% दान कर देना चाहिए, उससे धन की शुद्धि हो जाती है।